Hello bachcho. Let's read the question. Column 1 and column 2 contains 4 entries each. Each of the column 1 entries of column 1 are to be matched with some entries of column 2. One or more than one entries of column 1 may have the matching with the same entries of column 2. Column 1 A. Galvanic cell, B. Electrolytic cell, C. Dead battery, D. Fuel cell. Column 2 P. Used in spacecraft, Q. No transformation of electrical energy into chemical energy, R. Cell reaction is spontaneous, NS. Cell reaction is non-spontaneous. So here क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 है। हमें इन्हें क्या करना है, यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। और एक चीज और गिवन है कि जो कॉलम 1 है इसका कॉलम 2 से जब आप मैच करोगे तो मोर देन वन या मोर देन वन जो है कॉलम जो होगा वो मैच होगा। तो हमें एक एक करके कॉलम 1 में जो गिवन हमारे पास सेल्स हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास गैल्वेनिक सेल। सो गैल्वेनिक सेल के बारे में अगर आप बात करो तो गैल्वेनिक सेल को हम लोग वोल्टेक सेल भी कहते हैं। दिस इज वोल्टेइक सेल। और इसके अगर फीचर्स की बात करें तो जो हमारा गैल्वेनिक सेल है ये बेसिकली क्या कर देता है, जो एनर्जी रिलीज होती है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से उसको ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो बेसिकली इट कन्वर्ट्स एनर्जी रिलीज बाय अ spontaneous chemical reaction to electrical energy. और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है इसको ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है। सो हियर नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ electrical energy into chemical energy. नाउ सेकेंड जो हमारे पास सेल है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो हियर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं इस सेल से तो हमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखने को मिलता है। सो इन दिस केस सो इन दिस सेल an external voltage is applied to drive a non-spontaneous reaction. नाउ थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे सेल टाइप है वो बेसिकली हमारे की क्या है, थर्ड जो है वो डेड बैटरी है। तो ये है हमारा डेड बैटरी। सो डेड बैटरीज की बात करें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डेड है। डेड है इसका मतलब कि ये वर्किंग नहीं होगा। वर्किंग नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। सो डेड बैटरी का मतलब क्या है कि ये क्या है, नॉट इन वर्क, नॉट इन वर्क, नो रिएक्शन अकर्स। और हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सो हियर नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, या हम लिख सकते हैं नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। नाउ फोर्थ यहाँ पे जो हमारे पास बैटरी है वो है फ्यूल सेल। सो सॉरी बैटरी नहीं है हमारे पास, जो फोर्थ है वो क्या है, फ्यूल सेल। सो जो फ्यूल सेल्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है फ्यूल्स का जो विद इन एन ऑक्सीडाइजर।
जिससे कि वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर आप कह सकते हो पावर का प्रोडक्शन होता है. सो इट कंबाइंस अ फ्यूल. और यहाँ पे जो फ्यूल होता है वो होता है हाइड्रोजन सोर्स. और इसके साथ ही साथ इस कॉम्बिनेशन में हमें देखने को मिलता है हाइड्रोजन सोर्स विथ एन ऑक्सीडाइजर. सो ऑक्सीडाइजर का काम क्या होता है? बेसिकली ऑक्सीजन या आप कह सकते हो एयर को प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन और एयर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो पावर. इसके साथ ही साथ जो फ्यूल सेल में रिएक्शन होता है, फ्यूल सेल में जो हमारा रिएक्शन है, ये बेसिकली इनका यूजेस देखिए अगर फ्यूल सेल्स का, तो पहले तो हमारा ये हो गया कि ये कंबाइन करता है आपका मतलब कॉम्बिनेशन होता है ये हाइड्रोजन सोर्स का और ऑक्सीजन सोर्सेस का. इसके साथ ही साथ अगर आप देखो तो फ्यूल सेल्स को हम इन्हें यूज करते हैं इन एयरक्राफ्ट. सो दे आर बेसिकली यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट, सॉरी. और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी किसी भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में. सो हियर या आप ये कह सकते हो यहाँ पे बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है. सो इन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी is not transformed into chemical energy. सो ये था ऑल अबाउट हमारे जो कॉलम वन के एंट्रीज है उनके बारे में. अब हम कॉलम टू से इनका मैच देखते हैं. तो फर्स्ट है हमारे पास गैल्वेनिक सेल. तो गैल्वेनिक सेल की क्या प्रॉपर्टी थी कि ये क्या करता है, ये बेसिकली यहाँ पे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है. इसके साथ ही साथ आपने देखा कि गैल्वेनिक सेल में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, मींस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बेसिकली केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है. तो यहाँ पे आप एक अगर कॉलम बी कॉलम सेकंड से मैच करो तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्या हो जाएगा कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में. तो ए का एक मैच पेयर हो गया क्यू. अनदर मैच पेयर क्या हो जाएगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है. तो यहाँ पे ए का क्यू भी मैच पेयर है और ए का आर भी मैच पेयर है. नाउ सेकेंड हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है. तो कॉलम टू में अगर आप देखो तो इस बी का जो करेक्ट मैच पेयर है वो है एस. फर्दर अगर आप देखो डेड बैटरी, तो डेड बैटरी के बारे में बताया गया था कि ये नॉट वर्किंग है, कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डेड बैटरी में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनटू द केमिकल एनर्जी. तो यहाँ पे जो सी है इसका जो मैच पेयर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू. एंड लास्ट वन इज फ्यूल सेल. तो फ्यूल सेल के बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक था कि ये बेसिकली इन्हें हम स्पेसक्राफ्ट में यूज करते हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है. सो यहाँ पे जो हमारा फ्यूल सेल है इसका मैच पेयर हो जाएगा पी और पी के साथ साथ इसका मैच पेयर हो जाएगा क्यू. ना अब हम क्या करते हैं, सबको अरेंज कर दे. तो यहाँ पे ए का हमारा क्या करेक्ट ऑर्डर है, ए के लिए हमारे पास है क्यू एंड आर. तो ए के लिए क्यू और आर जो है वो करेक्ट मैच पेयर है. यहाँ नोट करते हैं ए के लिए क्या है, क्यू एंड आर. बी हमारा क्या था यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मैच पेयर क्या है, एस. तो यहाँ बी का हो गया एस. सी की अगर आप बात करो तो सी था डेड बैटरी और इसके मैच पेयर क्या है यहाँ पे, क्यू. और डी की अगर आप बात करो तो ये था फ्यूल सेल और इसके मैच पेयर यहाँ पे क्या है, पी. और इसके साथ साथ हमारा क्यू हो गया. और यहाँ पे एक चीज और बताना बताना था कि ये जो फ्यूल सेल होते हैं इनमें जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है. spontaneous reaction takes place. सो यहाँ पे जो हमारा डी है इसका मैच पेयर जो है ये आर बी हो जाएगा. तो ये हो गया पी क्यू आर फॉर डी. ए के लिए हो गया हमारा क्यू आर, बी के लिए हो गया एस,
सी के लिए हो गया क्यू और डी के लिए हो गया पी क्यू आर। सो यहाँ से मैंने रिमूव कर दें तो ये सारा हो गया हमारा करेक्ट मैच पेयर। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।